भाई स्टोरी जो है एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, ये आप बीती है, बिल्कुल, जो बहुत समय तक बीतती रही है। स्टोरी है मेरे दोस्त की, रोहित नाम है उसका। रोहित के पापा हैं, उनके पापा जो है वो बचपन में एक्सपायर हो गए थे ड्यू टू उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो डकैतों वाला था। तो वो क्या करते थे कि पूरा का पूरा गांव लूट लेते थे। रोहित के फादर, रोहित के फादर, ठीक है, मतलब रोहित के दादाजी जो है वो, उनका जो ख़ानदान था पूरा डकैतों वाला ख़ानदान था। तो बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात है, आपको 90s में भी जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये कहानी एक्चुअल में वहीं से स्टार्ट हुई थी। सो पूरा गांव लूट लेते थे। अब क्या हुआ कि एक बार वो थे रोहित के दादा थे फौज में, तो वो फौज से अपनी नौकरी, रोहित के दादा फौज में थे या गांव लूटते थे? रोहित के दादा फौज में थे, उनके जो फादर थे, उनके जो फादर थे परदादा, मतलब रोहित के परदादा के दादा, रोहित के परदादा। यस, रोहित के परदादा जो थे वो डकैत थे। अच्छा, ठीक है। उनका काम मतलब एक्चुअल में वो वाले डकैत नहीं थे कि घोड़े पे जाके लूट रहे हैं, लेकिन बस उनका काम यही था कि वो पूरे के पूरे गांव लूट लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार इनकी रोहित के दादा फौज से छुट्टी लेके आए, तो क्या होता है कि इन्होंने प्लान बनाया परदादा ने कि भाई आज हम ये वाला गांव लूटने जाएंगे। अब जब प्लान बना लिया तो इनके दादा को भी क्यूरियोसिटी हो गई, रोहित के दादा को, कि भाई मुझे भी जाना है, क्योंकि फ़ौज में ये सारी चीज़ें कहाँ ही देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो, गांव लूट लिया पूरा। अब क्या होता है कि वहाँ पे पहले बता देते थे कि आज ये तुम्हारा गांव लूटने वाला है, तो क्या होता है कि सारे गांव वाले जो है ना वो छुप जाते थे अलग अलग डायरेक्शंस में। तो जब ये गांव लूट के आ रहे थे तो सब लोग फायरिंग करते हुए चल रहे थे, तो दादा भी थे साथ में। इन्होंने सोचा कि भाई मैं भी फायरिंग करता हुआ चलूँ। अब इन्होंने एक गोली चलाई, चल गई। जब दूसरी चलाई तो दुनाली वाली बंदूक थी, पता नहीं कैसे वो गोली फंस गई, चली ही नहीं। तो इन्होंने आवाज़ मार दी कि बड़े भैया बंदूक की गोली फंस गई। तो जब ये सुना तो वो एक्चुअल में डिस्टेंस काफ़ी हो गया था जब ये पीछे गोली चला रहे थे। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इन्होंने पीछे देखा नहीं, आवाज़ उन तक पहुंची नहीं। अब जब इन्होंने ये आवाज़ लगा दी कि गोली फंस गई है, तो सारे गांव वाले जो थे वो खेत में ही थे, उन्होंने घेर लिया। और घेर के उन्हें भी लगा कि भाई डकैती हैं, क्योंकि कपड़ा वपड़ा मुँह पे बांध के रखते थे। मार दिया उनको वहीं जान से, मतलब इतनी ज़्यादा मारपीट हो गई कि वहीं उनकी डेथ हो गई। पहले तो मैं आपको ये स्टोरी समझने के लिए ना फैमिली ट्री क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर नहीं समझोगे। ये वाली कहानी आपने सुन ली डकैत वाली, अब मैं आपको फैमिली बताता हूँ। रोहित जो इस समय है, ठीक है, रोहित के दादा मर गए, ठीक है, जो एक्सपायर हो गए। अब उनके दादा दो भाई थे, रोहित के दादा दो भाई, ठीक है, आया समझ में। और उनके जो पिताजी थे वो चार भाई। अच्छा, ठीक है। रोहित के दादा दो भाई, उनके परदादा चार भाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब रोहित के दादा एक्सपायर हो गए, उसके बाद में उनको परदादा के एक भाई की शादी हुई। चार भाई थे। अभी परदादा पे बैक टू परदादा। तो परदादा जो फैमिली थी उसमें कितने लोग कवारे थे, कितने शादीशुदा थे? सारे की शादी हो चुकी थी, एक जो छोटा वाला बाकी था वो कुंवारे थे। उनकी शादी हुई, ठीक है। तो उनको जब बेबी आई तो एक समय के बाद ना उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा, जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो मेडिकल वगैरह दिखवाया उन्होंने, ठीक है। इस बात को 2 साल बीत गए मेडिकल दिखाते हुए, मेडिकल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा कि भाई उल्टा रास्ता चुना कि अब झाड़ फूक से ही सही होगा, क्योंकि जब मेडिकल में कुछ नहीं आता है ना तो इंसान झाड़ फूक की तरफ जाता है। तो ये चले गए एक तांत्रिक के पास में। वो बीच के लेवल का तांत्रिक था। एक टोना टोटका वाले होते हैं, एक महाविद्या वाले होते हैं, एक होते हैं बीच वाले जो बेड़ा गर्क करते हैं आपके घर का, ठीक है। उनके पास चली गई तो उसने बताया कि आपकी फैमिली में है ना, ठीक है, मतलब आप 4 भाई थे, आप ही की फैमिली में एक ब्रह्म राक्षस है, ठीक है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है। अच्छा, वो आपकी फैमिली को, वंश को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए या तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है।
आप किसी की बलि दे दो या तो आप भूल जाओ। और ये रोहित के ही दादा है जो ब्रह्म राक्षस है? ये रोहित के ही दादा है, ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि रोहित के पापा उस समय 6 महीने के थे। हाँ। बच्चा जब 6 महीने का होता है ना तो माता पिता को बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें उसको देखने के लिए कोई भी चाहिए था, क्योंकि रोहित की जो दादी थी वो उसी समय छोड़ के चली गई थी उसे। अब क्या हुआ कि उन्होंने, तांत्रिक ने बताया कि भाई आपको बच्चा चाहिए तो बच्चे के बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, चाहे वो किसी का बच्चा हो, आपको देना पड़ेगा खानदान में से। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मैं दूंगी तुझे बच्चा। अब क्या हुआ कि रोहित के दादा जो 2 भाई थे, ठीक है, अब रोहित के दादा जब एक्सपायर हुए तो उनका भाई है ना थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको उनका जवान भाई मर गया था, सारी चीज़ें ख़राब हुई। फिर उसकी भी शादी हुई, ठीक है, क्योंकि भाइयों के बीच में 2 साल का गैप था, उसकी भी शादी हो गई थी। उनके 4 बच्चे हुए। अच्छा। उनके 4 बच्चे हुए रोहित के दादा के भाई के। अच्छा, उनके बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आई? उनके बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। 4 भाई हुए, ठीक है। अब जो सबसे छोटा वाला बच्चा था वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब जिसे बोलते हैं लाडला बेटा, वो वाला बेटा था। अब इन्होंने इस तरफ जब तांत्रिक से ये चीज़ें पूछ ली तो ये क्या करने लगी कि भाई अलग अलग, कभी इधर टोटका कर दिया, कभी इधर टोटका कर दिया। ये परदादा के भाई की वाइफ है? परदादा के भाई की वाइफ है, ठीक है। टोने टोटके कर रही छोटे है, वाला भाई था, ठीक है, टोने टोटके करे जा रही है। अब पूरे गांव में ना टोटल 4 घर थे, तो जब सिर्फ 4 ही घरों पे टोटके हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता था ना कि भाई कोई पीछे से गांव वाला, ठीक है, कोई यादवों में से होगा, कोई सुनारों में से होगा। परिवार के घर थे मेनली, 4 ही घर थे, ब्राह्मणों के परिवार के टोटल 4 घर थे, ठीक है। तो उनको नहीं लगता था कि यार अपना परिवार, जब एक ही बाप के बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा काहे करेंगे। अब उन्हें लगता था कि गांव से कोई कर रहा है, किसी दिन पकड़ लेंगे तो मारेंगे, वो वाला सीन था, लेकिन वो कभी पकड़ में ही नहीं आई। जब किसी के ऊपर टोटका करा जाता है तो उसको पहले अपने उस पे ऊपर है ना बाधित किया जाता है कि वो आपकी बात माने, क्योंकि ऐसे तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। तो जो सबसे छोटा वाला लड़का था, क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चों का ना बहुत इजी होता है उनको कंट्रोल करना, तो उसने क्या करा कि सबसे छोटे वाले पे ना क्रिया करी, ठीक है। क्रिया करने के लिए उसने क्या करा, छोटी वाली जो सरसों है वो आंगन में फेंकी। तो उसमें क्या होता है कि जो ही सबसे पहले आंगन में दाखिल होगा ना उसी के को पकड़ लेगा वो। अब जब उसने क्रिया कर दी तो वो उसके काबू में आ गया। सो इस बात को है ना मरे उनके दादा को मरे हुए 20 साल के करीब बीत चुके थे, ठीक है। अब रोहित के पापा भी जो थे वो 20-21 साल के थे, ठीक है, उनकी भी शादी हो गई थी। रोहित भी पैदा हो गया था, ऑलमोस्ट रोहित 5 साल का था। रोहित के ताऊ थे, उनके भी 4 बच्चे थे। सबसे छोटा वाला बच्चा जो था वो रोहित की एज का था, ठीक है। और उसके जो सबसे वो परदादा जो 4 भाई थे, ठीक है, उनके भी 8-10 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। हाँ। सो ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि उनको 10 साल बच्चे नहीं हुए, ठीक है। एक तरफ इनका ये था कि रोहित भी 5 साल का, ठीक है। रोहित के पापा के जो भाई थे उनका लड़का भी छोटा वाला जो है वो 5 साल का। बेसिकली देखा जाए तो जो ब्रह्म राक्षस थे रोहित के दादा, वो उनके भाई का वंश नहीं बढ़ने दे रहे थे, इनका वंश बढ़े जा रहा था, बच्चे सही थे। हाँ, अपना बढ़ रहा था क्योंकि वो उनका भाई था। हाँ, अपना तो बढ़ रहा था, लेकिन उनकी फैमिली में, मैंने आपको बताया वंश क्यों नहीं बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि जब वो निकल रहे थे ना गोली चलाने के टाइम पे, तो सबसे लास्ट में वही बंदे थे। कौन से वाले बंदे थे? जो सबसे छोटे वाले थे ना, वो तो 4-5 साल के ही थे तब। तो सभी जाते थे। अच्छा, बच्चे भी जाते थे भाई, पूरा गांव ही जाता था लूटने के लिए, ठीक है, सबको लेके जाते थे, ठीक है, क्योंकि सबको वो क्यूरियोसिटी थी कि भाई हमें भी ये डकैती देखनी है। अच्छा। आप मानोगे रोहित ने भी है ना, ठीक है, ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा। ये डकैती वाली चीज़ें रोहित ने भी देखी हैं। अब आप सोच लो किस टाइम तक हुआ होगा ये। तो फिर तो आपने भी देखी होगी जब आपका दोस्त है तो? बिल्कुल देखी हैं। मैंने तो एक्चुअली सोने की मोहरें, ठीक है, बंदूक तो अभी भी है रोहित के पास में, ठीक है, सोने की मोहरें, गिन्नियाँ, ठीक है, इतनी मोटी मोटी सोने की जो ऐसे
कड़े होते हैं ना, इस टाइप के कड़े देखे हैं मैंने, जो वो लूट के लाते तो वो लूट के लाते थे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे गहने होते हैं। ठीक है, हमें नहीं लगता था ऐसे गहने होते हैं। सो अब बैक टू स्टोरी। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कुएं पे रोहित और रोहित के दादा के जो भाई था उनका लड़का छोटा वाला, ठीक है, दोनों नहा रहे थे। जब दोनों नहा रहे थे तो उधर से ना जो परदादा के सबसे छोटे वाले परदादा की वाइफ थी वो आती है। उन्होंने उस छोटे वाले लड़के पे क्रिया कर रखी थी। ठीक है, ओमे नाम था उसका, ओमे नाम था उसका। ओमे और रोहित कुएं के पास ओमे और रोहित कुएं के पास में नहा रहे थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने ओमे को वश में करने के लिए ना, ओमे सबसे छोटा वाला था, उसको वश में करने के लिए ना उनके घर में राई वाली सरसों फेंकी थी। तो आंगन में क्या होता है, जब आप एंट्री करोगे ना, पहला जो बंदा कदम रखेगा उसी को काबू में आ जाएगा, वश में आ जाएगा वो। अब ओमे और रोहित जब नहा रहे थे ना कुएं पे, तो वो आती हैं कुएं पे, सर पे हाथ रखती है। ठीक है, एक शब्द बोलती है कि बेटा आज तुझे जाना पड़ेगा और तेरा समय आ गया है। अब क्या होता है, ये सुन के ना रोहित को अजीब सा लगता है कि दादी देख लेंगी, बोलेंगी कुएं पे नहा रहे हो अकेले। तो रोहित क्या होता है, वापस आ जाता है घर की तरफ। रोहित जैसे ही घर में एंटर करता है, बाहर से वो गायब। अच्छा, ओमे गायब। ओमे को खींच लिया जाता है कुएं के अंदर में, ठीक है, रस्सी समेत में। अब जब कुएं के अंदर खींच लिया तो यूजली क्या होता है, बॉडी ऊपर आ जाती है, बट उनकी बॉडी ऊपर नहीं आई, नीचे चले गए। अब पूरे गांव वालों ने खोजा, घर में रोना पीटना चालू हो गया कि भाई कहाँ गया मेरा बच्चा। अगले दिन उनकी बॉडी ऊपर आती है, फिर निकाला कुएं में कूद के लोगों ने, ठीक है, दफनाया वफनाया। जब उनके बच्चे को बलि दे दिया ना, तो जो सबसे परदादा की जो वाइफ थी रोहित के, उनको क्या था बच्चा? उनको फिर बच्चा हुआ थोड़े टाइम बाद में। जब वो एक्सपायर हुआ ना, उसके बाद बच्चा हुआ थोड़े टाइम बाद में, मतलब 8 जो भी समय लगता है बच्चा होने में, मरने के बाद में। ठीक है, बच्चा हुआ तो जब वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, रोहित भी बड़ा हुआ। ठीक है, रोहित भी हो गया 13 साल का, उनका बच्चा भी हो गया ऑलमोस्ट 8-9 साल के आसपास का। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक समय के बाद है ना, ठीक है, अगर आपको अपने बच्चे को ठीक रखना है तो एक समय के बाद में ना क्रियाएं दोबारा करनी पड़ती हैं। चाहे आपने वशीकरण करा हो, चाहे आपने कोई सी भी क्रिया करी हो, एक समय के बाद में ना आपको रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके ऊपर बैकफायर करेंगी। और उनको थोड़ा सा ना शौक भी हो गया था इस चीज़ का, लोगों को परेशान करने वाला। कई बार क्या होता है ना कि जब आपको ईज़िली चीज़ें मिल जाती है ना, एक तो बहुत कठिन रास्ता होता है कि आपको बहुत मेहनत करके चीज़ें मिली हों, और एक होता है कि जब आपको बहुत ईज़िली मिल जाए तंत्र की मदद से। तो उनको लगने लग गया था कि अगर मैं किसी के ऊपर भी टोना टोटका करूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा घर बच जाएगा, अच्छा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या करा, रोहित के ऊपर तंत्र करने का कोशिश करा। ठीक है, क्योंकि रोहित क्या था कि उसके एक ही बेटा था, ठीक है, उसका, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये जो ब्रह्म राक्षस है इसका काम ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अब इसका बेटा बड़ा हो गया, उसके बेटे के बेटा हो गया, तो एक समय के बाद में आत्मा का टाइम पूरा हो जाता है धरती पे और उसको जाना पड़ता है। कि अब उनको लग गया कि भाई इसका समय पूरा हो गया है, अब क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा ये। तो उन्होंने सोचा कि अब रोहित को परेशान करती हूँ। ठीक है, बट डायरेक्टली क्या होता है कि आप दूर से किसी के ऊपर तंत्र नहीं चला सकते, जब आप पास में होगे तभी चलेगा। कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के अंबानी के ऊपर कोई क्रिया कर दूँ, तो नहीं होगी, उसके पास में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया करने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, एटलीस्ट सर का बाल चाहिए होता है या कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो रोहित की मम्मी जो है ना वो गांव में रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि भाई डायरेक्टली तो मैं रोहित को परेशान नहीं कर सकती, रोहित के मम्मी के थ्रू करती हूँ। तो उन्होंने रोहित की मम्मी को घर में बुलाया, अपने बात करी। तो रोहित की मम्मी को भी नहीं पता था कि ये कौन ही ध्यान देता है यार कि अपने घर की औरत इन सारी क्रियाओं में रहेगी।
हालांकि थोड़ा थोड़ा अंदेशा था, ठीक है। तो रोहित के पापा वापा मना करते थे कि भाई अमावस के समय पे ना इनके घर में मत जाया करो, ठीक नहीं है जाना। बट लोग नहीं मानते थे, चले जाते थे। अब क्या करा कि उन्होंने सारी जो उनके पास क्रियाएं थी, ठीक है, वो उन्होंने उतार के अपने ऊपर से हटाने के लिए कि भाई अब मेरा काम हो गया है, ख़त्म करते हैं इसको, उन्होंने डाल दी रोहित की मम्मी पे। कैसे? ठीक है, एक उतारा करना होता है जिसे बोलते हैं वैसे यहाँ की मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो बोलते हैं शमशान लांग जाना, ठीक है। तो ऐसे ही होली का समय था, ठीक है। तो सबसे पावरफुल होती है होलिका की राख, ठीक है। हमारे यहाँ ना जब होली जलती है तो बहुत टाइम तक जलती है, मतलब 3-3 4-4 दिन जलती है। यहाँ तो क्या हुआ कि आग लगा देते हैं, बस 2 घंटे जलेगी और ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे 4-4 दिन तक होलिका जलती रहती है, ठीक है। तो उसकी राख कहते हैं इतनी पावरफुल होती है कि अगर किसी के ऊपर फूंक दो ना तो वो कंट्रोल में आ जाता है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई घर में बुलाया और जो चीज़ें थी, क्योंकि अनजाने में ही करी जाती हैं ये चीज़ें, खाने वाने में मिक्स कर खाने वाने में उन्होंने दे दिया। अब क्या हुआ कि जब रोहित की मम्मी आ गई कंट्रोल में, रोहित की मम्मी के ऊपर है ना ये सारी चीज़ें अटैक करने लग गई। ये रोहित के सामने की बात है, मैंने भी देखी है। जब यहाँ वो दिल्ली में वापस आई, ठीक है, तो उनके ऊपर ना बहुत तेज़ी से जैसे दौरे वाले अटैक होते हैं ना, बहुत दौरे वाले अटैक पड़ते थे। मैंने खुद ने देखा है कि उनको ना जब ये सारी चीज़ें आती थी, जैसे उनके अंदर से कोई बोल रहा है, ठीक है, तो वो चिल्लाने लगती थी पूरे कमरे में, पूरा एरिया मतलब ऐसे खौफ में आ जाता था कि भाई क्या ही हो गया है। उनके ऊपर क्या अलग अलग आत्माएं आती थी क्या? उनके ऊपर अलग अलग आत्माएं आती थी। मतलब एक तो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर है ना ऐसी ब्रह्म राक्षस जैसी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान कर रही होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि आपको मंदिर में भी जाओगे ना तो मंदिर में इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्रह्म राक्षस को हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओगे, वो सुन लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेके गए, सिद्धदाता आश्रम है फरीदाबाद में, सिद्धदाता आश्रम में भी, वहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई, वही चिखम चिल्ली वाली, ठीक है। मेरे को तो अभी खैर वो ड्रामा लगता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें होती थी पहले, हुई बहुत सारी चीज़ें। फिर किसी ने बोला कि भाई आप बालाजी चले जाओ, ठीक है, यहाँ वहाँ पे जाके ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब ब्रह्म राक्षस या ऐसी जिन्नात विन्नात अगर आपको पकड़ता है ना, तो ऐसे मंदिरों में भी ठीक नहीं होते हैं अगर आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लेके आए, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुए। मतलब जाते थे ठीक हो जाते थे, एक नॉर्मल टाइम तक रिलीफ मिलता था, लेकिन वो फिर से बैकफायर करता था। तो ब्रह्म राक्षस उनको परेशान करने की बजाय इनको करता था परेशान। वही ब्रह्म राक्षस था दादा वाले? नहीं, ये नई एंटिटी छोड़ दी। इन्होंने क्या होता है जब बलि देते हैं ना किसी की, ठीक है, तो बलि में भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो जागृत करते हैं। ऐसे कोई किसी की बलि थोड़ी ले लेता है, ठीक है। जब बलि देके आप किसी बच्चे को मरवाओगे ना तो वो बच्चा भी आपके नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आता है, ठीक है। अब बहुत सारी आपने आजकल कहानियाँ सुनी होंगी, कच्चा कलवा, ठीक है, कलवा पवन। तो कच्चा कलवा यही होता है कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसकी जब बलि दी जाती है तो उसको कच्चा कलवा कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ख़तरनाक एनर्जी होती है, जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप किसी के भी है ना मारण शक्ति वगैरह ये सारी प्रयोग कर सकते हो। अब उन्होंने क्या करा कि रोहित की मम्मी के ऊपर ये सारी चीज़ें करी। मैं एक बार की आपको कहानी बताता हूँ, सामने था मैं बिल्कुल, एकदम से है ना रोहित की मम्मी बैठी मतलब ऐसे कुर्सी पे बैठी हैं, ऐसे 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 पीछे अपने आप को जैसे उन्होंने ना कोई खींच रहा हो पीछे की तरफ, ठीक है, हुई, और सर ऊपर, ठीक है, और आंखें जैसे होते हैं ना वैसे पूरी पलट जाती हैं, वैसे पलट गई, और वो लंबी लंबी सांसें, ये वाली सांसें। सामने था मैं, तो रोहित ने बोला कि यार गलत हो रहा है ये, ठीक है, किसी को बुला, पापा को फ़ोन कर, कुछ भी कर, ठीक है। तो मैंने बोला भाई फ़ोन कर अपने पापा को। उसने फ़ोन किया अपने पापा को,
पापा ने बोला कि ठीक है मैं शाम को आके देखता हूँ, अभी कुछ मत करना, गंगा जल वगैरह छिड़क दो और नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, गंगा जल वगैरह छिड़का, 2 मिनट के लिए शांत हो गई। ठीक है, और फिर से वही वाले हालत। तो वहीं पे ना एक मिस्त्री था, ठीक है, घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मिस्त्री था, वही सारी चीज़ें देख रहा, भाई किस बात की चिल्लम चिल्ली हो रही है घर में, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें कर रही थी वो। आया तो वो टोना टोटका वैसे झाड़ा फूक करने वाला बंदा था। ठीक है, तो वो उसको देख के ना और तेज़ी से चीखने लग गई। तो उन्होंने क्या करा कि इनको है ना बांध दो, नहीं तो ये किसी को नुकसान कर देंगी। तो उनको ना खाट थी रोहित के घर में एक, जो पट्टे वाली खाट होती है ना, उस पर बांध दिया, और नारियल वाली रस्सी होती है ना, नारियल वाली रस्सी से दोनों पैर बांध दिए। ठीक है, और दोनों हाथ बांध दिए। ठीक है, आप नारियल वाली रस्सी तो छोड़ो, आप लट्टू की रस्सी भी ना ऐसे करके तो कभी कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई कितना भी जिम कर ले। ठीक है, आंखों देखी बात है मेरी, नारियल वाली रस्सी है ना यूं करके टूटी है, जैसे रेशम का धागा होता है ना, ऐसे करके टूटा है रेशम का धागा। मतलब जान भी नहीं लगाई उन्होंने, हल्का सा जान ऐसे नहीं लगाई। ठीक है, जब एकदम से आते, जब उन्हें कोई बांध देता है ना तो और क्रोध में आते हैं। ठीक है, ऐसे रस्सी तोड़ी। ठीक है, और एकदम से उठ के बैठ गई। ठीक है, और उसको पकड़ लिया जो वो आया था मिस्त्री झाड़ फूक करने वाला। क्योंकि क्या होता है ना कि जब शक्ति ज़्यादा पावरफुल होती है ना, तो इन छोटे मोटों को समझती नहीं है कुछ। पकड़ा, ठीक है, उसके बाद वो भाग गया, और यह बिल्कुल आंखों देखी बात है, भाग गया। अब इसी के साथ साथ रोहित के ऊपर भी कुछ चीज़ें दुष्प्रभाव करने लग गई थी इसका। ठीक है, रोहित के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा था कि जैसे उसको जितनी बार भी मंदिर में लेके जाते थे ना रोहित की मम्मी को, उतनी बार है ना कोई चीज़ें रोहित के ऊपर आती रही। वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता था? नहीं, रोहित ऐसे नहीं रिएक्ट करता था, कभी नहीं। ठीक है, रोहित के ऊपर रिएक्शन कब होता था, एक टाइम आता था रोहित का 1 साल में 20 दिन के लिए। अच्छा। और वो 20 दिन का समय था, जैसे ही पहला दशहरा ख़त्म हुआ, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे के 9 दिन ख़त्म हुए, विजयदशमी हुई, विजयदशमी के अगले दिन से उसका कालयोग चालू हो जाएगा। हर साल वो उसी टाइम पे? हर साल वो उसी टाइम पे। और होता क्या उसके साथ इस टाइम पे? मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही वो 20 दिन बीतेगा ना, तो उसके ऊपर है ना, जैसे अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, फिर अपने आप को मारने लगेगा, अपना सर मारने लगेगा दीवार में। ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अपने आप को मारने की कोशिश वो वहाँ से करी गई थी। एक्चुअल में जो रोहित की मम्मी के ऊपर करा गया था ना, वो था रोहित के लिए। ठीक है, लेकिन रोहित पे अटैक नहीं कर रहा था वो। तो इसलिए जब बिल्कुल पीक समय होता है ना, ये वाला जो 20 दिन होते हैं ना, ये वाले अमावस्या के टाइम वाले, ये बहुत हार्ड दिन होते हैं जब तक दिवाली ख़त्म नहीं हो जाती है। तो इन 20 दिनों में ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। घर में बांध देते थे, उसको निकलने नहीं देते थे। ठीक है, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल काम धंधा करता है बंदा, बहुत सही है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 20 दिन आएंगे ना, पागल हो जाएगा, फिर आप उससे मिल नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और उस 20 दिनों के बीच में उसकी मम्मी के ऊपर कुछ नहीं होगा। सारा इम्पैक्ट रोहित पे होगा? सारा इम्पैक्ट 20 दिन में रोहित पे होगा, और 20 दिन जैसे ही ख़त्म होंगे वो फिर से इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। टाइम बीत गया ऐसे करते करते पूरा, मतलब आप देखोगे ना, रोहित के चिक्स पे निशान है, ऐसे गाल फटे हुए हैं। ठीक है, हाथों में फटा हुआ है, पूरी आप बैक देखोगे ना, पीठ पे भी, तो ऐसे ऐसे ब्लैक डॉट ऐसे हो गए हैं उसके चलते। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई ना कि उन्होंने क्या करा, छोड़ दिया ये सारे कि भाई अब जो होगा गांव जाएंगे। गांव में एक हैं, हम रोहित के गांव में बाबा हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उनके पास में दिखाएंगे, जिन्हें लोग गुरुजी कहते हैं। तो ऐसे ही है ना, उनके घर के बगल में एक बंदा था, यूजुअली ड्राइवर था वो। ठीक है,
लेकिन उसको है ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। अच्छा। रोहित के लिए तो खैर वो उसने भगवान वाला काम किया ख़त्म करने के लिए। उसने ऐसे ही देखा, बैठा था नॉर्मली, यूजुअली घर में बैठे रहते, चाय वाय पी रहे होते हैं, और फिर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि जब क्या होता है ना कि आप अपने से बड़े चीज़ों को देखते हो ना तो अटैक होने लगता है। उसने देखा तो उसने बोला कि आप एक काम करो, मेरे घर पे लेके आओ, ठीक है, 3-4 दिन बाद में मैं देखूंगा कि क्या चीज़ है। ये गांव की बात है? ये यहाँ की बात है। अच्छा, ये यहाँ की बात है। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था क्योंकि यहाँ पे ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक है, कि इसको ठीक करेंगे। तो वही जो मैंने बताया बंदा था, जो ड्राइवर था, यहीं की बात है। और इतने टाइम से जो परदादा के भाई की वाइफ है उस पे कुछ नहीं हो रहा था? वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। उसने तो अपनी सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। रोहित की मम्मी को ही बार बार अटैक पड़ रहा था, ठीक है, या तो रोहित की मम्मी को पड़ता था, नहीं तो 20 दिन के गैप में रोहित के ऊपर होता था। और रोहित सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी लेवल एक्चुअल में रोहित के ऊपर था, परेशान, क्योंकि जो एक्चुअल मोटिव था ना उसका, वो उसको परेशान करना था, रोहित को परेशान करना था, रोहित को ख़त्म करना था। जो ड्राइवर था ऐसे ही घर पे चाय पी रहा था रोहित के, तो रोहित ने बोला कि आप मेरे पास आइएगा, ठीक है। ड्राइवर ने बोला कि आप मेरे पास आना, मैं देखता हूँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले कि आपको एक बात बताता हूँ, रोहित ने अटेम्प्ट टू मर्डर भी उन 20 दिनों के बीच में ट्राई कर लिया था। अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे? उसको ना घर के, जैसे आपका घर है, ठीक है, कमरा है, उस पे कमरे में ना, ब्लैंक कमरे में बंद करके रखते थे उसको 20 दिन के लिए, ठीक है, वो जो वाला समय था 20 दिन वाला। और कमरे के साथ में ना गेट खुलते ही बालकनी है, उसका छोटा वाला भाई खड़ा था, ठीक है। उसको ना खिड़की से ना हाथ डाल के, ऐसी जंगला लगा हुआ था, खिड़की से हाथ डाल के उसका भाई खिड़की के पास खड़ा था। उसने पकड़ा भाई को, हाथ डाल के एकदम से उसको, छोटे वाले भाई को, और छत से फेंक दिया उसने, ठीक है। और उसको ये भी नहीं पता कि जिस भाई को वो इतना मतलब प्यार करता है वो उसको छत से फेंक रहा है। और उसे होश ही नहीं रहता था उस टाइम पे? याद ही नहीं था उसको एक्चुअल में। उसको उन 20 दिनों में तो याद रहता था जो वो कर रहा है, ठीक है। और ये उसको बहुत खुशी देता था। उसकी सिस्टर थी, ठीक है, वो जब उसने खाना देने जा रही थी, मतलब उसको ऐसे देते थे ना, पागलों की तरह खाना दे रहे हैं ना, कोई पागल खाने में बंद कर दिया तो उसको पागलों की तरह खाना दे रहे हैं। तो जब उसको खाना देते थे ना तो ऐसे पकड़ाते थे उसको नीचे से, ठीक है। तो सिस्टर ने ना ऐसे हल्का सा गेट खोल के खाना पकड़ाया, उसने हाथ पकड़ा और चेहरा जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक नोच दिया उसने पूरी सिस्टर का, यहाँ से भाई साहब पूरा ये चेहरा फाड़ दिया। और मतलब हाथों में ना उसके, क्योंकि 10 दिन से बंद कर रखा था, उसके नेल्स भी ना बड़े बड़े हुए थे, ठीक है, पूरा चेहरा ऐसे छील दिया। और इसके बाद में ना मतलब इतनी खुशी से हंस रहा था कि जैसे उसने बहुत अच्छा काम कर दिया हो। उन्होंने बाद में, ड्राइवर ने बोला कि आप आओ मेरे घर में, मैं देखता हूँ। तो रोहित के पापा को बोला कि भाई आप ना एक दारू की बोतल लेके आओ और लड्डू वगैरह और 21 रुपए का चढ़ावा, ठीक है। तो लेके गए भाई चढ़ावा वगैरह। कहाँ रहता था ड्राइवर? दिल्ली में ही? दिल्ली में ही, उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे गए उसके पास में। तो एक्चुअल में ड्राइवर को है ना, उसकी बीवी ने उसकी शक्तियाँ ट्रांसफ़र करी थी। अच्छा। उसकी बीवी थी तांत्रिक, उसने तंत्र छोड़ा तो अपने पति को सिखा दिया था। लेकिन वो लोग यूज़ नहीं करते थे किसी को, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल तांत्रिक थे, किसी को देख लिया, किसी को ये कर दिया, पैसे ले लिए, वो वाला सिस्टम नहीं था उनका। बट उन्होंने देखा कि हाँ भाई बंदे परेशान, रियल में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसका बच्चा ऐसा हो गया है कि मरने जैसी नौबत आ गई है, तो देख लेते हैं, अगर हमसे हो पाएगा तो करेंगे। उन्होंने गारंटी नहीं लिया था कि भाई हम आपको ठीक करेंगे, उन्होंने कहा था कि भाई अगर हो पाया तो देख लेंगे, नहीं तो राम भरोसे है, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लेके गए भाई वहाँ पे। उन्होंने ना जब उनको बिठाया, रोहित की मम्मी को, ये 20 दिन के बाद वाली की बात है, रोहित की मम्मी को बिठाया। उसके बाद में ना जैसे
रोली का ऐसे ना गोल वाला चक्कर बना दिया उनके किनारे किनारे, ठीक है। वैसे दिए विए नहीं जलाए, सिर्फ रोली का उन्होंने चक्र सा बना दिया कि आप इसी के बीच भीतर में बैठना है आपको। एक बोतल रखी थी, कांच की बोतल थी, ठीक है, उसमें गंगा जल रखा हुआ था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है। रोहित के पापा जो दारू की बोतल और लड्डू लेके गए थे वो रखा। उन्होंने जब मंत्र पढ़ना चालू किया ना, ठीक है, सिर्फ एक नॉर्मल, उसके बाद में मंत्र पढ़ना चालू किया, उसने बोला कि पहले दिया जला। किसने बोला? रोहित की मम्मी ने। और रोहित कहाँ था इस टाइम? रोहित को भी कहीं बैठा रखा रोहित था? वहीं बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन उस समय रोहित के ऊपर वो एनर्जी नहीं थी। उसकी मम्मी के ऊपर थी। उसकी मम्मी के ऊपर थी। मैंने बताया ना 20 दिन रोहित के ऊपर, बाकी के 345 दिन उसकी मम्मी के ऊपर। ठीक है। अब उसने बोला कि ऐसे बुलाएगा मुझे। मैं आपको एक्चुअल वो बताता हूँ, ठीक है, जो मुझे रोहित ने बताया एक्चुअल वो। एकदम से आवाज़ आती है, ऐसे बुलाएगा मुझे। तो भाई पूरा घर जो है ना एकदम से सन्नाटा हो गया कि मतलब ये आवाज़, एक लेडीज़ की आवाज़ यार इस लेवल पे थोड़ी जाएगी, मतलब लोगों को सुनने में जो क्या लगता है, लेकिन ये वाली आवाज़ थी कि ऐसे बुलाएगा मुझे। दिया तो जला एटलीस्ट। तो उन्होंने एक दिया जलाया, ठीक है, प्रार्थना की। वो थोड़ा भोजपुरी है तो अगर मैं उनकी टोन बताऊं तो उन्होंने बोला महाराज की लेबो, अपनी भाषा में भोजपुरी में, महाराज की लेबो, सब कुछ तो हम दे छी, ये वाली लैंग्वेज थी कि आपको दारू भी मिल रही है, आपको प्रसाद भी मिल रहा है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्यों आप परेशान कर रहे हो उनको। उन्होंने बोला कि मेरा काम है इसके वंश को मिटाना, ठीक है, और अगर तू रोक ले तो रोक ले, ठीक है, नहीं तो मैं उसको लेके जाऊंगी, ये जो बैठा है रोहित को लेके जाऊंगी। अब ये सुन के भाई इतनी हालत ख़राब थी रोहित की, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा था, उसके पापा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें, ठीक है। तो उसकी जो आंटी थी उन्होंने बोला आप रिलैक्स करो, हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने भाई उसी बोतल में से गंगा जल वगैरह निकाला, ठीक है, छिड़का, जो भी मंत्र उन्होंने पढ़े, आई डोंट नो क्या मंत्र थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि तू मुझे निकाल तो लेगा इसके शरीर से, लेकिन इसको रोक नहीं पाएगा तू, इस वाली आवाज़ में थी, ठीक है, कि तू निकाल तो लेगा मुझे लेकिन रोक नहीं पाएगा। जैसे ही उन्होंने ना ये मंत्र पढ़ा, शांत हो गई, नीचे फेस नीचे चला गया। उन्होंने उसके बाद में ना रोहित की मम्मी की यहाँ पे हाथ लगाया था, ठीक है, लिटरली ब्लैंक हाथ, आंखों देखी बात है, ब्लैंक हाथ, और यहाँ से ऐसे खींचना चालू किया, एक बाल, दो बाल, जैसे किसी ने ना बालों का ना, जब आप किसी के औरत के बाल काटते हो ना तो गुच्छा सा बन जाता है, ठीक है, ऐसे बालों के पेट से बाहर आ रहे हैं। पेट से बाहर आ रहे हैं, अरे ऐसे लटें पेट से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब इतना जो गुच्छा होता है ना बालों का वो निकला, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने जो कांच वाली बोतल थी और उसमें डाल दिया जो गंगा जल था। अब सोचो, एक तो पेट से बाल निकला है, ठीक है, गंगा जल में डालते हुए पहली बार आंखों देखी, पानी लाल होते हुए देखा है, पूरा रेड होते हुए, बाल के डलते ही लाल हो गया। बाल के डलते ही पूरा पानी रेड। फिर उन्होंने उस पर कलावा बांधा, ठीक है, गंगा जल की बोतल पे, ठीक है। उनको बोला, उस समय रोहित की मम्मी बेहोश हो गई थी, ठीक है। उन्होंने बोला आप ले जाओ, सोने दो इन्हें, जगाना मत, जब होश में आ जाएं तो ये नॉर्मल ही रहेंगी। अब ये ठीक है। अब रोहित की मम्मी ठीक है, लेकिन उसके बाद की 2 मिनट की कहानी और है, मैं लूँगा। जब उन्होंने उसको कंट्रोल किया ना उस बंदे ने, ठीक है, उसने बोला था कि भाई निकाल तो रहा है मुझे, संभाल नहीं पाएगा। उस बंदे का अगले दिन ही घर से निकलते उसको गाड़ी आई, उड़ा के चली गई। हालांकि वो मरा नहीं, ड्राइवर जो था मरा नहीं, लेकिन जीने जैसी हालत भी नहीं थी उसकी।
क्योंकि क्या होता है ना कि उसको एक जगह विसर्जन या किसी चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को स्थान देना होता है, तो उसने उसको स्थान नहीं दिया था, सिर्फ अपने पास रोक लिया था। मरने जैसी हालत हो गई थी, ठीक है, बेचारा 1 आध महीने हॉस्पिटल में, उसके ऊपर दवाएं भी असर नहीं कर रही थी। अच्छा। उसी बंदे के ऊपर। फिर उसकी बीवी जो थी एक्चुअल में वो थोड़ी सी जानती थी इन सब चीज़ों को, हालांकि छोड़ दिया था उन्होंने। फिर उसने ले जाके वो चीज़ें जो हैं दफन करी, ठीक है। उसके बाद में वो उसके ऊपर दवाएं लगनी चालू हुई। इस लेवल का तंत्र था, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि रोहित को भी ताबीज़ वगैरह दी गई। हालांकि उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी रोहित की। कैसे? मतलब वो किसी की नहीं सुनता था। वो तंत्र का ही पार्ट था? वो उसी के थोड़ा सा बहुत माइनर इम्पैक्ट था, लेकिन इम्पैक्ट था। बुद्धि भ्रष्ट थी, था नॉर्मली, लेकिन जैसे आप काम कर रहे हो वो नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, ठीक है। आप कुछ भी कह लो उसके कान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके ऊपर वशीकरण करवाया, ठीक है। उसको लॉन्ग, एक नॉर्मल बंदा है यहीं मीठापुरा, आपने सुना होगा, यहाँ पे उसने करके दिया कि कुछ नहीं करना है, चाय में मिला देना, इस लौंग को डाल के और पिला देना। चाय में डाल के पिलाई, उसके बाद में हौले हौले बैक टू द ट्रैक, सारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई, ठीक है। और आज का समय है, ठीक है, आज के समय में रोहित पे कोई तंत्र नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन जो उसके साथ में चीज़ें हुई ना वो बहुत डरावनी थी। और उसके बाद में आज भी जो उनकी दादी हैं जिन्होंने तंत्र करा था, मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊँ ना, उनकी फैमिली में कोई मर नहीं पा रहा है। अच्छा। एज हो गई है एक टाइम की, उनकी फैमिली में कोई मर नहीं पा रहा है। वो भी जिंदा है जो उनके हस्बैंड है? मतलब मर नहीं पा रहा इन द सेंस, कहने से मतलब है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो एक होता है कि यार बस अब ये मर जाए, ठीक है। एक होता है कि खाट पे पड़े हैं, ठीक है, कोई देख नहीं रहा, खाट पे ही टट्टी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मतलब ना आप जीवित रहोगे ना आप मरोगे, तड़प रहे हैं, मतलब तड़प रहे हैं। और ये तड़पते हुए आज नहीं 5 साल हो गए, आज भी वही की वही दशा है, ठीक है। ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। उनके जितने भी बच्चे हुए, अभी रिसेंट में शादी हुई थी, ठीक है, उनके लड़के की, ठीक है, उनके उसके बाद में उनको 3 बच्चे हुए थे, ठीक है। उस टाइम के बाद में जिन्होंने तंत्र करा उनके 3 बच्चे, उनके 3 बच्चे हुए थे, ठीक है। अभी रिसेंट की बात है, उनके जो सबसे बड़ा वाला लड़का था, पहला वाला जो उससे तंत्र से हुआ था, उसकी शादी हुई थी, ठीक है। उसकी वाइफ आए हुए 6 महीना नहीं हुआ होगा, ठीक है। जिस कमरे में थी उसी में उसकी वाइफ को एक्सपायर हो गई, उसी में, ठीक है। रात को सोई, सुबह एक्सपायर, ठीक है। और पूरे गले पे है ना, मैं भी चाहता रहता हूँ रोहित के यहाँ पे लाइव देखा था, पूरे गले पे ना ऐसा लग रहा था किसी ने टेटुआ दबा रखा है, और अकेले कोई कमरे में था ही नहीं। और ऐसा लग रहा है किसी ने घोट के मारा है, मतलब गला घोट के। अब जाहिर सी बात है, अगर आप फांसी लगाते हो तो रस्सी के निशान रह जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी का गला घोटोगे तो नाखून के निशान बनेंगे, ठीक है। तो नाखून के निशान तो हैं, किसी ने गला घोटा है, ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं है किसी के कि किसने गला घोटा है। और अभी बाकी 2 भाई, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है? उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। और इधर रोहित की लाइफ नॉर्मल चल रही है? रोहित की लाइफ नॉर्मल है, अब तो रोहित बिल्कुल, मॉम भी सही है, बिल्कुल सब टंच है, मॉम डैड बिल्कुल सही है, सब एकदम टंच। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गया वगैरह गए, ठीक है, पितृ शांति वगैरह कराई, जो उनके रोहित के दादा एक्सपायर हुए थे, जिनको गांव वालों ने मार दिया था, उनको शांति वांति कराई। उसके बाद से वो सब सही चल रहा है। लेकिन हाँ, तंत्र अगर आपने करा है, रोहित के ऊपर भी किसी ने रोहित को जवाब दिया था इस बात का कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर जो वशीकरण कराया है ना, एक समय के बाद तुम्हारे ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, रोहित पे या उसकी मॉम रोहित पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसके भी काट होते हैं। अगर आपने किसी के ऊपर ये चीज़ें करी हैं तो रोहित के ऊपर वशीकरण क्यों कराया था उसके घर वालों ने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना। तो बुद्धि भ्रष्ट भी तंत्र का पार्ट थी, तो तंत्र ही काटना चाहिए था। उन्होंने उसको शांति तो दिला दी थी, ठीक है, जो भी एंटिटी थी उसको शांत तो करा दिया था, लेकिन उसके दुष्प्रभाव में है ना
रोहित की बुद्धि असर भ्रष्ट हो था गई। उसका फिर भी। असर था उसका, बहुत माइनर असर था जिसे कह सकते हो। तो किसी ने बताया कि वो ठीक करने के लिए वशीकरण ही करना पड़ेगा। उसकी मम्मी को लगा, मतलब किसी ने ऐसा सलाह दे दी कि आप एक काम करो, अब ये चीज़ें करवा लो। आपकी सुनता नहीं है तो आप ये करो। आपकी सुनता नहीं, अब कोई नहीं सुनेगा किसी की तो क्या बोलेंगे कि भाई जरा इसके मेरे बेटे को समझा दे। समझाने से भी नहीं मान रहा है तो भाई लोग यही वाला सहारा लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाला, कि भाई आप वशीकरण करा लो, आप जो बोलो आपकी बात मान लेगा। तो उन्होंने वशीकरण कराया और उसके बाद ठीक भी हुआ। लेकिन अभी रिसेंट की बात मैं अभी बताऊं, ठीक है, 20 दिन पहले की, ठीक है, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, तो एक पॉडकास्ट में एक बाबा ने देखा रोहित को, रोहित भी मेरे साथ था। रोहित को देखा तो उसको बोला कि भाई तेरा जो ऑरा है ना वो ग्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है, तुझे थोड़े और भी मंदिर वगैरह ये सब जैसे तीर्थ स्थल वगैरह घूमने चाहिए ताकि तेरा जो ऑरा है वो गोल्डन की तरफ जाए। उसने खुद ही बोल दिया था कि तेरे ऊपर वशीकरण कराया हुआ है। अच्छा। अब उस बाबा को कैसे पता, हालांकि मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 1-8% होंगे जो सही भी बोल देते हैं। तो उसने बोला कि आप तीर्थ स्थल वगैरह घूमो, नहीं तो 12 साल के बाद में आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और ये 12 साल वाली बात याद रखना आप, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी अगर आपने किसी के ऊपर तंत्र कराया है तो 12 साल बाद वो बैकफायर करेगी आपके ऊपर, हर केस में। चाहे आप कितना भी, अगर आपने किसी का बुरा करा है 12 साल बाद आपको वो वापस मारने आएगी। हाँ भी होएगी, मतलब अगर तुम किसी और पे करोगे तो। ऐसे ही कितने भी आप जितने भी नेगेटिव तंत्र चलाने वाले हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, क्लेम करते हैं बहुत सारे बाबा कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, महाविद्या वाली शक्ति, ये वाली शक्ति, एक समय के बाद में 12 साल के बाद में इन्हीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। आप लिखित में ले लो, कोई भी बाबा मुझे दिखा दो जो सुखी हो।